बड़ा दुख हुआ आज एक दोस्त की बातें सुनकर। एक बेटा पैदा ना होने पर कैसे कैसे उसे सताया गया, तरह तरह के ताने दिए जाते रहे। और हैरत तो तब ज़्यादा हुई जब उसे इंसान ही नहीं समझा गया। जब पता ये लगा कि गर्भ में लड़की है तो बिना डॉक्टर से पूछे उसे वो दवा खिला दी जो किसी पालतू जानवर को दी जाती है। उसकी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की गई, बस बेटी नहीं चाहिए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। मेरा दिल उसके लिए बेचैन होता रहा। क्या हम लोग सच में इंसानों की दुनिया में ही रहते हैं? ये कैसी परंपरा है, बेटा होना ही चाहिए। उस वक्त ईश्वर याद आया मुझे। लगा कि बस अभी के अभी न्याय हो जाए। लेकिन ईश्वर का कानून ऐसा नहीं है। अगर वो इंसान को उसकी की हुई गलती पर तुरंत ही पकड़ लिया करता तो कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं रह पाता। ऐसा कोई है ही नहीं जो गलती या गुनाह ना करता हो। ईश्वर समय देता चला जाता है कि कभी तो दिल में शर्मिंदगी का एहसास हो जाए इंसान को कि जो किया था वो गलत था, और पलट आए आदमी वापस ईश्वर की राह पर। ईश्वर तो बेहद प्यार करने वाला है, करुणा का सागर है। इंसान ही है बस जो उसे भूला बैठा है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जैसी अपनी आत्मा है वैसा ही पुत्र होता है। मतलब कि पुत्र माता पिता का अंग रूप होता है। और पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र जैसी ही आत्मा रूपी पुत्री होती है, वो भी माता पिता के अंग रूप समान ही हुई ना। हमारे शास्त्रों में तो लिखा ही नहीं है कि बेटी अशुभ होती है। तो फिर ये परंपरा कहाँ से आ गई हमारे समाज में? एक तरफ तो विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है कि हम लोग किसी जादुई दुनिया में रहते हो जैसे, और दूसरी तरफ ये सोच आज भी जिंदा है कि अगर बेटा ना हुआ तो बेटी भी नहीं आएगी, और पैदा करने वाली माँ वो तो जैसे इंसान ही नहीं है। आज ऐसा कौन सा काम है जो बेटी ना कर सके? ईश्वर ने दोनों को ही बुद्धि दी है। जिसने भी इसका इस्तेमाल किया उसी ने इससे फ़ायदा उठाया। और असल बात तो संस्कार की है। बेटा हो या बेटी, जिसे भी दिए जाएंगे वो ही निखर जाएगा। ईश ग्रंथ में आता है कि गृहस्थी पति पत्नी दोनों मिलकर चलाते हैं। संतान उत्पत्ति के बाद उसकी परवरिश करना उन दोनों का ही कर्तव्य है। और संतान ईश्वर की तरफ से दिया हुआ नया जीवन, एक उपहार है। ईश ग्रंथ में संतान के जन्म को एक जिम्मेदारी बताया है, कोई बोझ नहीं। संतान चाहे बेटा हो या बेटी, बेटी की परवरिश में बेटे से कई गुना ज़्यादा पुण्य परमेश्वर ने बताया। माँ के कदमों में स्वर्ग कहा जाता है। स्त्रियां आधार हैं एक परिवार का, वही तो आगे बढ़ाती हैं इसे। अगर ये आधार ही नहीं होगा या कमज़ोर होगा तो कैसे कोई समाज खड़ा रह सकता है? शिक्षा और अच्छे संस्कार दोनों के लिए ही ज़रूरी हैं। इससे बेटी को समाज में अपनी जगह बनाने और मजबूती से खड़े रहने की ताकत मिलती है। और बेटा भी ये समझ पाता है कि कितना इम्पोर्टेंट रोल, एक ज़रूरी किरदार होता है स्त्री का समाज में। ईश्वर ने दोनों को शारीरिक रूप से अलग अलग ज़रूर बनाया है, लेकिन हैं तो दोनों इंसान ही। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, अलग अलग रिश्तों के माध्यम से। कभी भाई बहन, कभी पति पत्नी, कभी माँ बेटा। ये सब रिश्ते आपस में एक दूसरे की ज़रूरत और जिम्मेदारियाँ थी। इन रिश्तों में प्यार और करुणा ईश्वर ने रखी। इस प्रेम और करुणा को कब हम लोगों ने लालच और स्वार्थ से बदल दिया, और क्यों? ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में सभी कुछ वही है जो कि ईश्वर ने चाहा, और ये सभी कुछ इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ईश्वर बेकार में या बिना वजह कुछ भी नहीं करता, और उससे बेहतर तो कोई हो भी नहीं सकता। इंसान भी कोई अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ और ना ही हो सकता है। ईश्वर के बनाए हुए नियम और कानून पर ही ये पूरी दुनिया चलती है। क्या कोई है जो इन नियमों को तोड़ सके?
अपना रंग रूप अपनी मर्जी से माँ के गर्भ में बना ले, खुद ही ये भी तय कर ले कि उसे लड़का पैदा होना है या लड़की। या ऐसी भी कोई माँ है जो अपनी मर्जी से बेटा या बेटी पैदा कर सके? ईश्वर में जो लोग आस्था रखते हैं वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि ईश्वर की बनाई हुई रचना जो कि लड़की है वो बेकार है? उस मालिक ने मर्द और औरत दोनों को ही इंसान बनाया, दोनों को ही अपने अपने हक भी दिए हैं, जिंदगी दी है। क्या ईश्वर नफरत करने या किसी का जीवन छीन लेने को पसंद कर सकता है? नहीं तो। और बेटा क्या स्वर्ग लेकर जाता है? स्वर्ग की तमन्ना अगर दिल में है तो कर्म अच्छे होने ज़रूरी हैं। ये हमारे कर्म तय करेंगे कि किसे क्या मिलेगा। ईश्वर के पास ऊंचा इंसान वो है जिसका किरदार सबसे उत्तम होगा। ईश्वर दिलों में प्रेम और करुणा को पसंद करता है। क्या ये हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बन जाती है कि जिसे मदद की ज़रूरत है उसकी मदद की जाए? समाज का जो वर्ग मजबूत है क्या उसे कमज़ोर वर्ग की सहायता नहीं करनी चाहिए? ये हम लोगों के लिए नज़रें झुका लेने वाली बात है, जो अपने आसपास अन्याय होते हुए देखते हैं और चुप बैठ जाते हैं। हम अगर इंसानियत को समझते हैं तो इस परंपरा को ख़त्म कर देने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। माँ के गर्भ में जीवन उसे ही मिलता है जिसे ईश्वर चाहता है कि वो इस दुनिया में आए। और हम भूल क्यों जाते हैं? ईश्वर के बनाए हुए कानून कोई तोड़ भी नहीं सकता। ऋग्वेद में बताया तो गया है, ईश्वर के बनाए हुए कानून कभी नहीं बदलते। और यजुर्वेद में कर्मों को लेकर चेतावनी है, तू ही कर्म कर, तू ही उसका फल भोग। इंसान जो कुछ भी करता है उसे लगता है जैसे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन परिणाम का दिन भी ज़रूर आएगा। ईश्वर न्याय ना करे ऐसा हो नहीं सकता। हर जिंदगी का मालिक ईश्वर है। उसकी भेजी हुई ज़िंदगी को कोई ख़त्म कर दे और वो हिसाब भी ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन तो वो भी ज़रूर आएगा जब इन लड़कियों से पूछा जाएगा कि इनकी गलती क्या थी जो इन्हें मार दिया गया। लेकिन जिसे जवाब देना है तैयारी तो वो करके रखे इसकी। क्यों आज ईश्वर से इतनी दूरी बना ली है सबने कि बुराई के अंजाम से भी डरना छोड़ दिया है? किस अंधेरे में जा रहे हैं वो लोग जो किसी की जान लेते हुए ज़रा भी नहीं डरते? ईश्वर ने ये दुनिया सभी के लिए बनाई है। किसी इंसान के पास अधिकार नहीं है कि वो किसी का जीवन उससे छीन ले। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर ये भी याद रखे कि मौत तो उसकी भी आएगी एक दिन। तब ईश्वर की पकड़ से कौन है जो बच पाएगा? ईश्वर सभी से प्रेम करता है। वो किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करता और ये उसकी दयालुता और प्रेम ही होगा जो कि न्याय भी करवाएगा। न्याय तो हर हाल में होगा ही होगा। हमने खुद को खुद का ही गुलाम बना रखा है ऐसी परंपराओं में जिनका अंजाम तबाही है।